तो आज हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? डाटा स्ट्रक्चर का जो वे है, जैसे कि एरे पढ़ा, स्टैक, क्यू। इन सब में जो एरे इम्प्लीमेंटेशन होता था वो एक स्टैटिक होता था। ठीक है। अब स्टैटिक क्या है? मतलब ऐसा कुछ भी जो फिक्स है। जब जैसे कि एरे एरे का क्या है, ये साइज फिक्स है। अगर मुझे चाहिए 5 साइज का एरे तो मुझे पहले ही बताना पड़ता है, कंपाइल टाइम में ही पहले ही डिक्लेयर किया करना पड़ता है कि चलो भाई 5 साइज का मुझे एरे दे दो। ठीक है। अगर मैं इसका बस 3 ही साइज यूज करूँ, 3 साइज ही यूज करूँ तो मेरा मेमोरी, 2 मेमोरी जो होगा वो बर्बाद हो गया। या फिर अगर मुझे 6 साइज का नीड है यहाँ पर एक और साइज का, तो उस केस में क्या होगा, मुझे फिर से एरे बनाना पड़ेगा। ये मेमोरी काम नहीं करेगा। दूसरा बात है कि इसमें कंसेक्यूटिव मेमोरी चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चाहिए। तो इन सब को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आया, डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रखने के लिए। क्यों ना हम डायनेमिकली डेटा मेमोरी स्पेस को क्रिएट करें। तो डायनेमिकली मेमोरी कैसे होता है? सेम कॉन्सेप्ट को जब हम डायनेमिकली काम करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि एट द रन टाइम में हम मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे काम करता है कि जैसे कि यहाँ पर सोर्स कोड है, सोर्स कोड जो हमने लिखा, अभी हम सी और सी प्लस प्लस के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोर्स कोड होता है डॉट सी फाइल या डॉट सीपीपी फाइल में बनता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, सोर्स कोड का कंपाइलेशन होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंपाइल होने के बाद क्या कहता है, वो मशीन कोड में चेंज होता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज होता है। ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वो रन होता है, देन आउटपुट आता है उसका, कुछ जो भी है जिस चीज़ के लिए भी वो बना है। तो यहाँ पर जो ये सोर्स कोड से होकर, ठीक है, मशीन लेवल कोड के बीच में, मतलब इतना पार्ट में सोर्स कोड लिखा, कंपाइल हुआ और मशीन कोड में वो कन्वर्ट हुआ। इसी ड्यूरेशन में अगर कोई मेमोरी एलोकेट हो गया, अगर कोई मेमोरी इतना ही लोकेशन में एलोकेट हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये कंपाइल टाइम मेरा हुआ, कंपाइल टाइम हुआ। अब कंपाइल टाइम में जो भी मेमोरी एलोकेट होता है वो मेमोरी एलोकेट होता है किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। वो फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि ड्यूरिंग कंपाइलेशन ही हम उसको मेमोरी को फिक्स कर दिए। अब आगे का जितना भी ऑपरेशन होगा, मतलब ड्यूरिंग रन टाइम, रन टाइम का बात कर रहे हैं, रन टाइम में अब आगे जितना भी ऑपरेशन होगा, वो सारे ऑपरेशन जो होंगे वो जो फिक्स्ड मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम बना हुआ है इस मेमोरी में, उसी को हम यूज करके कर सकते हैं। आइदर मेमोरी शॉर्टेज होगा या मेमोरी ओवरफ्लो हो सकता है हमारा, कि कम हो गया मेमोरी हमारे लिए। ठीक है। तो इसी जैसे कि एग्जांपल में हम ऐसा लिखते हैं कि एक एरे बनाने के लिए हम ऐसा करते A10, यहाँ पर उसका डेटा टाइप दे देते लाइक इंट A10। तो ये 10 साइज इतना ही पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स हो जाता है और मेमोरी में क्रिएट हो जाता है 10 साइज का एरे। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बताते हैं कि डायनामिकली स्पेस कैसे क्रिएट होता है। तो मशीन कोड से रन टाइम के बीच में, ठीक है, रन टाइम और आउटपुट के बीच में इतना टाइम में जो भी मेमोरी एलोकेट होता है, ये मेमोरी कैसा होता है, ये रन टाइम में हुआ है और ये डायनेमिकली होता है। ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि स्टैटिक मेमोरी क्या होता है, डायनेमिकली। अब स्टैटिक फिक्स होता है। ठीक है। ये जो मेमोरी होगा वो फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि काम जो हम क्या करते हैं, रन टाइम पर ही हम इनपुट देते हैं किसी को, यहीं पर हम इनपुट देंगे।
ठीक है, या जो आउटपुट आएगा बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम उसके साथ, ठीक है, जो डेटा मेरा है उसके साथ। कब करते हैं हम? रन टाइम में करते हैं। लेकिन मेमोरी फिक्स तो हो गया मेरा कंपाइल टाइम में, ठीक है। अब कुछ हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, इसीलिए फिक्स मेमोरी है। लेकिन अगर रन टाइम पर ही मेमोरी क्रिएट हो रहा हो और मेमोरी डिस्ट्रॉय भी हो रहा हो, मुझे जो करना है मेमोरी के साथ, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, अपडेट, जो भी करना है वो हम रन टाइम में कर सकते हैं। इसीलिए ये डायनेमिक होता है, ये आकार में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पेस हम क्रिएट करते हैं, ये जैसे एक स्पेस क्रिएट किए, तो ये स्पेस मेमोरी में कुछ एक एड्रेस पर क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम इसको लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक स्पेस, सिंपल सा लिंक लिस्ट से पहले अगर हम बात करें तो एक इंटीजर वेरिएबल के लिए हम इंट एक्स ऐसा करते हैं। तो ये एक्स नाम से एक कंटेनर बनाता है। एक्स नाम से बोले तो इसका कुछ एड्रेस होता है, x295 समथिंग लाइक दैट, और वो एड्रेस को पॉइंट करता है ये एक्स वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं कि x इजकल टू 25 डाल दो, तो इस कंटेनर में 25 हो जाएगा। जो पहले से वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहता है या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो रिप्लेस होकर 25 हो जाएगा। और उस वैल्यू को के एड्रेस को कौन सा पॉइंट करता है? ये x पॉइंट करता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये x है, इस एड्रेस को पॉइंट करके रखा है। सपोज एक एड्रेस है x295 ऐसा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि x y इक्वल टू एक्स, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूँ तो y क्या होता है? y जो वेरिएबल है वो भी सेम एड्रेस को पॉइंट करता है, ये एक एड्रेस है, और y से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं इस वेरिएबल को। तो ये हो गया एक नॉर्मल सा वेरिएबल में। उसी प्रकार से जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में जो क्रिएट होता है वो मुझे चाहिए एक मेमोरी स्पेस, ठीक है। और ये मेमोरी स्पेस रन टाइम में बनता है, ठीक है, रन टाइम में बनता है। तो ड्यूरिंग रन टाइम ये मेमोरी स्पेस कंसेक्यूटिव नहीं बनता है। मुझे अभी एक चाहिए, अगली बार मैं चाह रहा हूँ दो चाहिए, ऐसा दो चाहिए, और कहीं पर भी चाहिए तो हम बना सकते हैं उसको। तो रन टाइम में हम बना रहे हैं, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर का क्या है, ये रूल फॉलो कर रहा है। डाटा स्ट्रक्चर बोलता है कि हर एक मेमोरी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि एरे में एक लीनियर टाइप से मेमोरी बनता है, एक के बाद एक कंसेक्यूटिव, एक दो तीन ये मेमोरी सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्या लिंक लिस्ट में ऐसे कनेक्टेड है क्या मेमोरी स्पेस? ये एक मेमोरी स्पेस है, ये एक मेमोरी स्पेस है, ये एक मेमोरी स्पेस है, ये कनेक्टेड है? तो नहीं। तो इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एड्रेस के थ्रू एक दूसरे से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ये भी मेमोरी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब ये कैसे हम समझने के लिए लिखते हैं कि ये कुछ ऐसा होता है, एक मेमोरी ब्लॉक, ये मेमोरी ब्लॉक दूसरे मेमोरी ब्लॉक से कनेक्ट रहता है कैसे भी करके, ये मेमोरी ब्लॉक तीसरे मेमोरी ब्लॉक से कनेक्ट रहता है, और ये मेमोरी चौथे ब्लॉक से कनेक्ट रहता है। जितना तुझे नीड है उतना मेमोरी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है स्पेस, मेमोरी स्पेस जो उस समय से हम बोल रहे हैं, इसी मेमोरी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नोड। इसको हम बोलते हैं नोड। अब नोड में क्या खासियत होता है बाकी के मेमोरी से? तो नोड में जो खासियत होता है, नोड में दो पार्ट होता है। सिंगली की बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल। नोड में दो पार्ट होता है, एक नॉर्मल सा जिसमें डेटा हम रखते हैं, और दूसरा जिसमें हम एड्रेस रखते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटा पार्ट होता है, ये हमारा एड्रेस पार्ट होता है। एड्रेस में हम क्या रखते हैं? एड्रेस में हम इसके उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रखते हैं जिससे इसको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जिससे इसको कनेक्ट करना है। सपोज करो इसका एड्रेस 29658 है फॉर एग्जांपल, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें इसका एड्रेस ऐसा रहता है 29658, और ये इसको कनेक्ट करके रखता है। कहने का मतलब कि नोड 1 नोड 2 को
याद करके रखता है, उसका एड्रेस को याद करके रखता है कि मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू एक्सेस करो, और मेरे पास से लगा हुआ दूसरा मेमोरी ब्लॉक का वैल्यू भी एक्सेस करना चाहते हो तो उसका एड्रेस मेरे पास है। वैसे ही ये तीसरा का एड्रेस रखता है और तीसरा चौथा का एड्रेस रखता है। एट द एंड लास्ट में जब किसी का एड्रेस नहीं बचता है तो हम वहाँ पर नल को रख देते हैं। तो नल के आगे इसका मतलब कि अब मेमोरी का लास्ट छोर पर हम आ गए हैं, या लास्ट छोर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ अब मेमोरी इसके आगे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई वैल्यू हो सकता है। तो हम यहाँ पर नोड के बारे में समझ गए कि नोड एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है, चलिए नोड के बारे में समझ गए। अब और क्या चीज़ हो सकता है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो नोड हो गया। हमने सुना था कि पिछले बार में कि अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो इंट एक्स लिखते तो एक 2 बाइट सी में का मेमोरी क्रिएट मुझे मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता था। अच्छा, मुझे एक एरे चाहिए इंटीजर का तो इंट ए 5, तो ये 10 बाइट का 5 इंटू 2 10 बाइट का स्पेस मुझे ऐसे क्रिएट करके दे देता था, लेकिन किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अच्छा, तो ये अभी यहाँ पर हम नोड पढ़ रहे हैं और नोड में दो पार्ट है, डेटा और एड्रेस। अच्छा, डेटा और एड्रेस को मिलाकर कौन सा टाइप का होता है? डेटा और एड्रेस को जब हम मिलाते हैं तो ये कौन सा टाइप है? अरे ऐसा टाइप तो कोई डिफाइन ही नहीं है कि जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है। ठीक है, तो ऐसा पार्ट तो वैसा तो कोई यहाँ पर है ही नहीं डेटा टाइप जिससे मैं इसको डिफाइन करूँ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक स्ट्रक्चर को, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम अपने तरीके से डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें हम अपने तरीके से कर सकते हैं। हम अगर इंटीजर टाइप की बात करें तो डेटा में अगर हम इस मोमेंट में इंट टाइप का लेते हैं, और एड्रेस कैसा होता है, पॉइंटर टाइप का होता है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो ये दोनों टाइप को सपोर्ट करे। सिंपल सी बात है। अब दोनों टाइप को सपोर्ट करने के लिए ऐसा डेटा उपलब्ध तो है नहीं, तो मुझे खुद से वैसा डेटा को बनाना होगा। तो सी लैंग्वेज के अनुसार उसको हम एक स्ट्रक्चर के वे में देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के वे में देंगे तो उसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ ऐसा बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ठीक है, और उसमें डेटा बना दो इंट डेटा। ओके, और एक एड्रेस रखने के लिए हम यहाँ पर लिंक नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। पॉइंटर वेरिएबल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर से होता है, स्टार पीटीआर। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि एड्रेस रखने के लिए कैपेबल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की बात है कि किस तरीके का एड्रेस, लाइक इंट एक्स इक्वल टू 25। ये एक ऐसा कंटेनर बनता है जिसमें 25 विच इज इंटीजर वैल्यू, और ये x है जो कि इस इंटीजर वैल्यू का एड्रेस को रखता है। तो ये इसीलिए हम इंट x रखे हैं क्योंकि ये इंटीजर टाइप के मेमोरी का एड्रेस रखता है। इसका एड्रेस 0928 है, तो 0928 यहाँ पर ये रखेगा। मतलब क्या कि ये जो कंटेनर बन रहा है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप के मेमोरी का एड्रेस रखता है। उसी तरीके से फ्लोट वेरिएबल अगर हम बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2.2f, तो ये जो वैल्यू है फ्लोटिंग वैल्यू, उसका एड्रेस जो मेमोरी में क्रिएट होता है 2.2, ये इसका एड्रेस y के पास रहेगा। इट मीन्स दैट कि y जो होगा कैन होल्ड ओनली फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग टाइप ऑफ मेमोरी वैल्यू। मतलब ऐसा मेमोरी जिसका फ्लोटिंग वेरिएबल, फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए बना हो, उस मेमोरी के एड्रेस को हम y में स्टोर करते हैं। सिमिलरली
अगर एक ऐसा नोड है जिसमें कि डेटा भी है और एड्रेस भी है, डेटा भी है और एड्रेस भी है, और इसका एक एड्रेस है कुछ ऐसा, तो इसको स्टोर करने के लिए मुझे किस टाइप का चाहिए? अगर ये नोड है, अगर ये इंटीजर था, अगर ये इंटीजर था तो मुझे इंटीजर टाइप का कंटेनर चाहिए था। अगर ये फ्लोट था तो मुझे एक फ्लोट टाइप का कंटेनर चाहिए था इसका एड्रेस रखने के लिए। उसी तरीके से अगर ये नोड है तो मुझे कैसा वेरिएबल चाहिए? मुझे नोड टाइप का ही वेरिएबल चाहिए, और स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही वेरिएबल चाहिए, इसी टाइप का वेरिएबल चाहिए जो कि ये वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये था, नोड टाइप का ही चाहिए। ठीक है, कैसा नोड टाइप का चाहिए? यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका डेटा टाइप कैसा होगा और ये ब्लॉक बंद हो जाएगा, बस इतना ही काम है, तो ये समझने का बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था कि इंटीजर है, इंट है एक्स, तो एक्स टाइप इंट टाइप के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। अगर फ्लोट है तो फ्लोट टाइप के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। ऊपर अभी जस्ट हमने देखा है, यहाँ पर फ्लोट टाइप के मेमोरी को ये होल्ड करता है। अच्छा, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए कि स्ट्रक्ट नोड कैसे काम करता है, हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, गोल होगा क्या? हाँ, एक ये स्ट्रक्चर बनाया, एक ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है कि दो पार्ट होता है। एक स्ट्रक्चर में कितने पार्ट होते हैं? अच्छे से समझाने के लिए मैं बता रहा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बिना समझे हम आगे का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाएंगे, अधूरा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं है। हमने डिफाइन किया है कि इसमें एक डेटा एलिमेंट है और एक जो है वो एड्रेस है, एड्रेस है, दूसरा डेटा है और एक एड्रेस है, डेटा एड्रेस, डेटा एड्रेस। ठीक है, डेटा एड्रेस, डेटा एड्रेस। अच्छा, मान लो कि इसका एड्रेस 2000 है, तो इसमें 2000 होगा। जैसे ही होगा तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। इसका एड्रेस 3000 है और इसका एड्रेस 4000 है, कुछ ऐसा। तो ये 4000 को यहाँ पर पॉइंट, जैसे ही ये इसको पॉइंट करने लगा, और ये 3000 ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, और इसमें नल है, कुछ नहीं। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है, वैसे ही ये भी एक स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है? एक, ठीक है, ये भी क्या है? एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, और एक दूसरे को वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसका एड्रेस मान लो 1000 है। ठीक है, इसका एड्रेस को हमको रखने के लिए किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए? पॉइंटर वेरिएबल तो एक चाहिए ना, तो मुझे चाहिए स्ट्रक्ट नोड, मतलब कि इसके जैसा ही स्ट्रक्ट नोड, और अब उसके बाद वेरिएबल में तुम ptr ले लो, वेरिएबल के जगह पर xyz ले लो, वेरिएबल के जगह पर abcd ले लो, कुछ भी ले लो, ये वेरिएबल तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। मतलब स्ट्रक्ट ptr मीन्स एक स्ट्रक्चर का एड्रेस को हम इसमें रख सकते हैं। सेम लाइक जैसे इंटीजर था x, इंटीजर x ले लो, और x में कैसा वैल्यू रख सकते हो? इंटीजर टाइप का ही रख सकते हो। मतलब क्या कि इंटीजर टाइप का मेमोरी ब्लॉक का ही ये रेफर कर सकता है, इंटीजर टाइप के मेमोरी ब्लॉक का ही एड्रेस x के पास रह सकता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर टाइप का ही मेमोरी ब्लॉक को ये रख सकता है स्ट्रक्ट नोड।
ये स्ट्रक्चर टाइप के मेमोरी ब्लॉक को रखने का डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रक्ट नोड होता है। तो अब हम यहाँ पर आसानी से ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, किस टाइप का डेटा अभी ले रहे हैं हम, इंट सॉरी यहाँ पर डेटा दे दो, ठीक है जी, इंटीजर टाइप का डेटा हमने ले लिया। और दूसरा स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही मुझे चाहिए एड्रेस, तो लिंक हमने दे दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या है कि एक इंटीजर डेटा है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये बात हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कैसा है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है और एक स्ट्रक्ट टाइप का ही एड्रेस है। क्यों स्ट्रक्ट टाइप का है, क्योंकि ये एड्रेस स्ट्रक्चर टाइप का ही है जो कि ये स्टोर कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड है, ठीक है। तो ये एड्रेस इसीलिए रखता है, एड्रेस यहाँ पर रखता है। अच्छा, अगर हम ऐसा बात करें कि यहाँ पर 1000 है एक मेमोरी ब्लॉक का, और यहाँ से एक ऐसा है कुछ 25,000 है ये, और यहाँ पर एक और मेमोरी ब्लॉक है जिसमें 30 है और ये 5000 है, ये 1000 था और इसमें कुछ नहीं है, नल है, ठीक है जी। अगर PTR इसको पॉइंट कर रहा है, PTR, ठीक है, तो अगर हम PTR की बात करेंगे, क्या है PTR का वैल्यू, तो क्या होगा, 1000 है, ठीक है। और C में स्टार PTR करूँ तो वो किसको पॉइंट करने लगता है, स्टार PTR, वो इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लगता है। PTR इजकल टू दिस, बट स्टार PTR, सॉरी, बट स्टार PTR जो होता है वो इसको, इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी ब्लॉक को स्टार PTR इसको पॉइंट कर रहा है। तो इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका तो दो चीज है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं, एक है क्या, एक है डेटा, एक है एड्रेस, ठीक है। तो अगर हम स्टार PTR और एड्रेस को एक्सेस अगर हम करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर से यूज करके कर सकते हैं, लाइक स्टार PTR डॉट डेटा, कितना वैल्यू करेगा ये 20, स्टार PTR डॉट एड्रेस, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 5000। तो ऐसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एड्रेस बोले तो लिंक नाम से हमने वेरिएबल बनाया था ऊपर में, ये लिंक। तो स्टार में डेटा को एक्सेस किए डेटा नाम से और लिंक को एक्सेस किए लिंक नाम से, ठीक है। अब इसी को सी लैंग्वेज में थोड़ा सा संभाल कर लिखा है कि सहूलियत हो, ये डॉट ऑपरेटर के लिए, स्टार PTR के लिए, स्टार और डॉट के लिए हम ऐसा लिखते हैं कि PTR हाइफन, इट मीन्स डैट कि PTR का ये मेमोरी ब्लॉक, और उसके बाद तुम डेटा का बात करो, डेटा PTR में जाओ और डेटा का बात करो, इस PTR के पास जाओ और इस डेटा का बात करो, PTR के पास जाओ और एड्रेस का लिंक का बात करो, लिंक नाम से वेरिएबल है ना, तो लिंक का बात करो। तो एड्रेस की बात करोगे तो 20 और लिंक की बात करोगे तो 5000 को तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ में आया कि ये ऐसा चल रहा है। पता नहीं मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्टार्ट नाम से हमने करा है ये, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि स्टार्ट क्या करता है, कुछ ऐसा मेमोरी ब्लॉक हमने बनाया, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने 1000 20 2000 2015 3000 3000 9 6000 18 नल, ठीक है। ये ऐसा बना। अब यहाँ पर
पहला नोड का एड्रेस क्या है? पहला नोड का एड्रेस 100 है। अच्छा, स्टार्ट का मतलब क्या है? स्टार्ट का मतलब क्या है बताओ। तो स्टार्ट का मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंटर है, वेरिएबल है, जो कि मेरा फर्स्ट नोड का एड्रेस को रखे हुए है। अच्छा, फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखा हुआ है। तो मैं, स्टार्ट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट नोड एड्रेस। ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्ट और ये करूँ तो क्या होगा? ये करते ही भाई साहब, ये तो इसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को एकदम से ऐसा पॉइंट कर दिया अब ये। अच्छा, तुम यही कहना चाह रहे हो क्या कि हैज स्टार्ट? हाँ, यही यही इसका मतलब भी सेम होता है। तो इसको पॉइंट कर रहा है तो डॉट, सॉरी, अब क्या कर सकते हैं? अब आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो डेटा लिखो। ठीक है, ये आपको देगा 20, ये भी आपको देगा 20 लाकर, अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हो स्टार्ट लिंक, अब जानते हो कि लिंक को एक्सेस कर सकते हो 2000 आराम से। वैसे ही आप स्टार्ट डॉट लिंक, तो आप लिंक को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा यूज हम लोग नहीं करते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। ये समझने के लिए बताया कि इंटरनली कैसे वर्क करता है ये वाला चीज़। ठीक है, इंटरनली कैसे वर्क करता है। फिलहाल हम लोग जो एज ए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं वो ऐसा देखते हैं कि हाँ, ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ प्रश्न करेंगे जिनका आंसर देना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, स्टार्ट वेरिएबल है मेरा, फिर से बनाना पड़ रहा है मुझे बार बार ही। और 10 है यहाँ पर, इसका 2000 है। उसके बाद क्या है, 20 है। ठीक है जी, फिर 5 है, और फिर 12 है। ठीक है, 1000, 2000 एड्रेस मान लो, कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, 2000, 3000, 4000, नल 1000। ठीक है जी, ये एक अभी का एग्जांपल है, इसको सोच समझ कर बताना। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो, तुम्हारे पास यही है, दो चीज़ है कि एक, कहने का मतलब है कि स्ट्रक्ट नोड ptr और ptr इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है जी, एक ये यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाया हूँ और वेरिएबल में स्टार्ट का वैल्यू को डाल दिया हूँ, कॉपी हो गया। मतलब क्या कि, मतलब क्या, तो मैं जूम कर सकता हूँ कि ptr भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ptr नाम का जो वेरिएबल है वो, उसमें भी इसका ही एड्रेस है, 1000 ही है उसके अंदर भी, 1000 एड्रेस, वो भी सेम फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जैसे कि ptr इक्वल टू ptr का लिंक। ओके, इसका बताओ, फिर इसके बारे में बताओ। ptr इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं, ptr का लिंक इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर बताओ। ptr इक्वल टू ptr का लिंक। ठीक है, एक और ले लो,
ptr इक्वल टू ptr का लिंक, और एक और ले लो लास्ट, प्रिंट करवा कर देख लो printf, बिकॉज %ptr का डेटा तुम हमको दिखा दो यहाँ। चलो इसको बनाओ 1 मिनट के अंदर कि ये क्या हो रहा है। चलो इसको समझते हैं। पीटीआर जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि पीटीआर का लिंक, ओके, इट मीन्स दैट कि पीटीआर का ये लिंक वाला पार्ट 2000 मतलब क्या कि इस ब्लॉक का, उसका लिंक मतलब 2000 का लिंक, इट मीन्स दैट कि 3000 की बात कर रही है यहाँ पर। तो ये हो गया कि ये 3000 को पॉइंट कर रहा है। कौन सा? पीटीआर में अभी क्या है? पीटीआर भैया में मेरा यहाँ पर पीटीआर साहब आ गए हैं, 3000 को पॉइंट कर रहा है। पीटीआर के पास 3000 का एड्रेस है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि पीटीआर इक्वल टू क्या है, पीटीआर का लिंक इक्वल टू स्टार्ट। अच्छा, मतलब क्या, जो पीटीआर का लिंक है ये वाला पार्ट, इसमें तुम स्टार्ट को डाल दो। मतलब क्या कि इसको हटाओ और यहाँ पर 1000 डाल दो। इट मीन्स दैट कि ये जो है ये इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 1000 वाला तो यही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पीटीआर का लिंक में स्टार्ट रख दिए तो ये काम हो गया। सेकंड नंबर, फर्स्ट बन गया, सेकंड नंबर कुछ ऐसा पॉइंट करने लगा। मतलब क्या कि ऐसा हुआ, ये 10 है, 10 वाले के पास 2000 का एड्रेस है, उसके बाद 20 है। थोड़ा स्लो हो रहा है तो तुम फास्ट करके देख सकते हो। ये 3000 है। अच्छा, ये 5 है, और 5 के, अरे 5 के पास जो है वो क्या है, 1000 है। 5 इसको पॉइंट कर रहा है ऐसे, ठीक है। सर्कुलर हो गया है कुछ। चलो थर्ड क्या बोल रहा है, पीटीआर इक्वल टू, पीटीआर का लिंक पीटीआर इक्वल टू, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं। ये क्या कर रहा है कि पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक। अच्छा, पीटीआर का लिंक, ठीक है। तो पीटीआर का लिंक, इसको का लिंक, पीटीआर का लिंक, यहाँ पीटीआर तो मेरा वहीं पर है अभी तक टिका हुआ। पीटीआर कहाँ था, यहाँ पर था। मतलब इस नोड को जिसका वैल्यू 5 है उसी को कर रहा था। पीटीआर तो यहीं पर टिका हुआ है। पीटीआर का लिंक में तो हमने इसका एड्रेस डाल दिया, ये 1000, ठीक है, ये 2000, 3000। तो ये बोल रहा है कि पीटीआर का लिंक मतलब क्या कि ये 1000 का लिंक, मतलब ये पीटीआर का लिंक मतलब क्या कि 1000 मतलब इसकी बात हो रही है, और इसका लिंक मतलब 2000, तो इसका हो जाएगा 2000, और पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको अब नहीं कर रहा। अच्छा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक। पीटीआर का डेटा भी कह सकते हैं, पीटीआर का लिंक भी कह सकते हैं। इट मीन्स दैट कि पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर इक्वल टू, पीटीआर तो इसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर का लिंक मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। पीटीआर का लिंक मतलब 1000, इसको का लिंक मतलब ये। तो यहाँ पर पीटीआर मैं लिखा सही हूँ, 2000 को पॉइंट कर रहा है, तो 2000 को पॉइंट कर रहा है तो वो 2000 के पास होगा ना पीटीआर। पीटीआर यहाँ पर होगा। अगर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, इट मीन्स डेट कि 3000 की बातें कर रही है पीटीआर,
तो पीटीआर फिर से किसको पॉइंट कर रहेगा, 3000 वाले मेमोरी सेल को पॉइंट करने लगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि %d पीटीआर का डेटा। अब इसका डेटा लिंक की बात करते तो 1000, डेटा की बात कर रहे तो 5, तो यहाँ पर 5 आंसर इसका हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर दिया था कि 1000 है, 2000 मैं लिखा था लेकिन यहीं पर पीटीआर बना दिया था, लेकिन पीटीआर तो 2000 वाले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था यहाँ पर, और उसके बाद उसका लिंक बोला, मतलब वो 3000 वाले को पॉइंट करने लगा और 3000 का डेटा पूछा, तो ये 5 आंसर होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया यहाँ तक। तो अब हम क्या क्या देख लिए हैं इसमें, हम देख लिए हैं कि लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, लिंक लिस्ट में पीटीआर मतलब एक लिंक से दूसरे लिंक में जाने का क्या तरीका होता है। ठीक है, वो हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे किया जाता है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक, या नोड कितना है उसको काउंट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रैवर्सल करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें एक लिंक लिस्ट चाहिए। तो ये स्टार्ट हो गया, और थोड़ा सा ऐसे झुका कर बनाता हूँ ताकि इसमें 2-3 बना दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक डेटा 10, 20, ये सॉर्टेड नहीं है, 5 और यहाँ पर 9। ठीक है जी, और और क्या कर सकते हैं, इसका एड्रेस 1000, इसका 2000, इसका 3। ये एग्जाम्पल एड्रेस है ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ एक नोड दूसरे नोड से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ हो गया। अच्छा, मुझे क्या करना है, एक ऐसा करते हैं फिर से, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, एक पीटीआर बनाते हैं पॉइंटर वेरिएबल, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अरे भाई स्ट्रक्ट नोड क्या है, अरे स्ट्रक्ट नोड तो यही है ना, यही है ना, इसके एड्रेस को तो ही रखना है, इसीलिए तो हम स्ट्रक्ट नोड टाइप का बनाए हैं, समझे। तो स्ट्रक्ट नोड का क्या बनाया है, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। सी में पॉइंटर वेरिएबल डॉट स्टार लगाकर ही बनता है, इसीलिए हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आइए नेक्स्ट, स्वागत करता हूँ नेक्स्ट बात का, कि हमने कहा कि पीटीआर जो हमने बनाया है उसमें तुम डाल दो स्टार्ट। ठीक है जी, डाल दिया। चलो, हमने यहाँ पर पीटीआर बनाया, उसमें स्टार्ट डाला, जाहिर सी बात है पीटीआर इसको पॉइंट करता है। अच्छा, हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं, पीटीआर का जो लिंक है उसमें एक ही चीज़ है कि नल है लास्ट में। ये तो मैं देख कर बता रहा हूँ, पीटीआर तो एक एक को जाएगा। अच्छा ठीक है, पीटीआर का लिंक में नल है, नहीं है। चलो पीटीआर को उठाकर नेक्स्ट पर रखो। पीटीआर का लिंक में नल है, नहीं। चलो पीटीआर को उठाकर दूसरे जगह रखो। अच्छा, पीटीआर का लिंक ऐसा, पीटीआर का लिंक में क्या नल है, नहीं है भाई, यहाँ उठा कर रखो। पीटीआर का लिंक में नल है, हाँ भाई नल तो मिल गया, नल है। ठीक है, रुक जाओ, यही लास्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा कंडीशन लगाएंगे कि जो नल को आइडेंटिफाई करे, नल को पकड़े। तो हम सिंपल सी पहले ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट कर दो, उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट, अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो %d, क्योंकि इंटीजर है, और उसके बाद पीटीआर का क्या करो, पीटीआर का भाई डेटा करो ना। शुरुआत में तो पीटीआर यहाँ पर था, ये फर्स्ट नोट पर, डेटा को प्रिंट करवा दो। चलो 10 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या करो कि पीटीआर में पीटीआर का लिंक डाल दो। अच्छा, पीटीआर में पीटीआर का लिंक डालूंगा तो क्या होगा भाई, पीटीआर में तो अभी कितना था, यहाँ पर कितना था, पीटीआर में तो 1000 था, तभी तो ये इसको पॉइंट कर रहा था।
अच्छा, इसमें इसका लिंक डाल दूं, मतलब क्या कि ये 1000 हटाकर 2000 कर दूं, हाँ 2000 कर दो। ये पीटीआर इसका मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2000, क्योंकि इसके पास 2000 एड्रेस है। फिर इसमें भी पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिंक में 3000 है तो जो 2000 था उसको हटाकर 3000, फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक कि तुम्हारा नल ना आ जाए। तो अब तो आसानी से लिख सकते हो भाई कि कैसा चल रहा है, कि तुम एक ऐसा कर सकते हो कि स्ट्रक्ट नोड, ये कर लेना, ये मैं जस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। स्टार पीटीआर, एक पीटीआर पॉइंटर बनाया, उस पीटी पॉइंटर वेरिएबल में हमने स्टार्टिंग का एड्रेस डाल दिया, शुरुआत के नोड का एड्रेस डाल दिया। कहाँ गया वो, हाँ, उस पॉइंटर वेरिएबल में हमने क्या किया, हमने इसका एड्रेस डाल दिया, इसका पॉइंटर वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल में स्टार्ट का वैल्यू डाल दिया। 2 स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में था कि उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं तब तक जब तक कि नल नहीं आ जाता है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर प्यारा सा कि एक वाइल लूप ले लो, वाइल लूप ले लो, उसमें लिखो कि पीटीआर जो है वो जो है नल के बराबर ना हो। पीटीआर में अभी क्या हो गया, पीटीआर का लिंक में नल का वैल्यू आ गया ना, पीटीआर इक्वल टू नल। तो पीटीआर का वैल्यू नल ना हो तब तक क्या करो, प्रिंट कर दो। तुम क्या प्रिंट करोगे भाई, डेटा प्रिंट करोगे भाई, पीटीआर का डेटा, डेटा प्रिंट कर दिए। और क्या करोगे, पीटीआर को बढ़ाना भी तो है, तो पीटीआर में ही पीटीआर का नेक्स्ट का लिंक डाल दो। ठीक है, इतना कर दोगे, हाँ कर देंगे ना, तो ये प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये तो प्रिंट कर देगा, किसको करेगा, लिंक लिस्ट को करेगा। लेकिन क्या होगा जब लिंक लिस्ट कैसा हो, इम्प्टी हो, हमारे पास नोड ही नहीं है, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नोड हम पहले ही चेक कर लेंगे, यहीं पर आकर ये हो जाएगा। अगर मेरा नोड ये है तो क्या होगा, स्टार्ट, स्टार्ट में क्या रहेगा, नल रहेगा। नल, नल कहाँ आ जाएगा, नल पीटीआर में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कि नल नॉट इक्वल टू नल। भाई तो इक्वल टू होता है, पीटीआर में नल होगा, यहीं से फेल हो जाएगा, तो ये काउंट ही नहीं करेगा, डेटा प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है जी, वो हो गया। अब अगर तुमको बोलेगा कि ये तो प्रिंट हो गया, अगर तुमको बोलेगा कि चलो भाई काउंट करो, बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ, काउंट ऑफ, क्या करना है, नोड, नोड को भाई तुम काउंट करके बताओ तो कैसे काउंट करोगे, हम्म, कैसे करोगे बताओ, स्टार्ट ऐसे करोगे, 20, बताओ भाई 30। अब ऐसा नहीं कहो कि मैं तो काउंट कर रहा हूँ, आप ही नोट बढ़ाए जा रहे हो तो मैं कैसे काउंट करूँ, आप जब रुक जाओगे तभी काउंट करूँगा। चलो मैं रुक गया, 1000, 2000, 3000 और 4000, तब रुक गया, अब तो काउंट करो, 4000, 3000, 2000 और 1000। चलो ये एक लिंक लिस्ट बना दिया। इसमें हम देखकर क्या कह रहे हैं, ये स्टार्ट जो है ना वो वेरिएबल है, हम ऊपर भी देखें ये वेरिएबल है जो कि इस सब के पास स्ट्रक्ट टाइप के वेरिएबल है जो कि सारे नोड का एड्रेस रखा है। अब देखो कितने नोड है, 1 2 3 4, अच्छा 4 नोड है। अरे हम कब तक काउंट किए हैं, जब तक लास्ट नोड के एड्रेस में नल नहीं मिल गया है। ठीक है, तो फिर से हम वैसा ही करेंगे कि एक इंट काउंट, काउंट कर लेंगे, एक काउंटर वेरिएबल। ठीक है जी,
अब इसको असाइन कर देंगे 0 से। क्यों ना एक फंक्शन बनाकर इसको किया जाए, कि एक फंक्शन में बनाया जाए। तो ये वेरिएबल जैसे कि इंट काउंट नोड नाम का एक फंक्शन हमने बनाया। उस फंक्शन के अंदर हमने बनाया इंट काउंट इक्वल टू 0। शुरुआत में हमने क्या दिया, उस वैल्यू को 0 दिया। अच्छा, 0 दे दिया। यहाँ पर ये 1000 है, इतना देखो बस, ठीक है। अब हम फिर से एक बना रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr, और जो स्टार्ट वेरिएबल है ना, ये ग्लोबल है, तो हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ptr इक्वल टू स्टार्ट कर दो। मतलब क्या कि ptr हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और उसमें क्या है, ये 1000 है। चलो, अब हम कह रहे हैं कि while जब तक ptr नॉट इक्वल टू नल हो, जब तक नल ना हो जाए तब तक क्या करो, काउंट को बढ़ाते जाओ एक एक से, और ptr में ptr इक्वल टू ptr का लिंक डालते जाओ। ऐसा करो तुम, और लास्ट में जब निकल जाओ तो काउंट को रिटर्न कर दो। ठीक है, लास्ट में निकल जाओ तो काउंट को लिखा। ptr अभी यहाँ पर है, काउंट 1 करेगा, नॉट नल है तो काउंट 1 करेगा। उसके बाद करेगा ptr इक्वल टू ptr का लिंक, मतलब जो ptr में 1000 था वो अब 2000 डाल दो, तो ptr बोलेगा नहीं भाई, मैं तो यहाँ पर आ गया, 2000 वाले पार्टी में आ गया। ठीक है, फिर से गया, काउंट 2 कर दिया, 2 हुआ। फिर ptr इक्वल टू ptr का लिंक, ptr यहाँ पर आया 3000, फिर से काउंट हुआ, फिर वाला ptr का इक्वल टू ptr का लिंक। अब की बार लिंक में क्या है, नल है, तो ptr का वैल्यू हो गया मेरा नल। तो ये टोटल 4 काउंट करके और मुझे लौटा देगा 4। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, एक और चीज है, एक क्वेश्चन है कि गिवन अ लिंक लिस्ट, गिवन अ लिंक्ड लिस्ट, एक लिंक लिस्ट गिवन है, और प्रिंट द लास्ट नोड ऑफ डेटा, प्रिंट द लास्ट नोड ऑफ डेटा। लास्ट नोड जो है उसका डेटा, लास्ट नोड ऑफ डेटा। प्रिंट द डेटा ऑफ लास्ट नोड होना चाहिए, प्रिंट डेटा ऑफ लास्ट नोड, लास्ट नोड का डेटा को प्रिंट करना है। ठीक है जी, चलो हम थोड़ा सा कॉपी करते हैं, जो कि अगर मेरा हो पाए तो। लास्ट नोड के डेटा को प्रिंट करना, कैसे करेंगे प्रिंट? कैसे करेंगे इसका, ये 50 मुझे प्रिंट करना है, 50 कैसे करेंगे? हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नल है, इसका मतलब ये लास्ट नोड है। पहले हम लास्ट नोड को खोजेंगे। हमारे पास लास्ट नोड क्या है, हमारे पास लास्ट नोड 50 है, 50 और नल, इसको मुझे ढूंढना होगा। उसके बाद ही हम इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और ढूंढने के लिए हम एक और ptr नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जो कि इसी को पॉइंट करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा, 1000, 2000, 3000 और 4000, जो कि इसको मतलब इस नोड को पॉइंट करेगा।
और ऐसे ही उसको पॉइंट, इससे फिर इसको करवाएंगे पॉइंट, फिर इसको करवाएंगे, फिर नल आ जाएगा वहाँ पर करवाएंगे और कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि वाइल जब तक कि पीटीआर का जो लिंक है नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर का लिंक जो होता है वो नॉट इक्वल टू नल के बराबर जब तक ना हो जाए, ठीक है, तब तक पीटीआर में पीटीआर का लिंक डालो, ठीक है, डालते जाओ जब तक नहीं होता है। और जब हो जाए तो तुम बाहर अपने आप निकल जाओगे और तुम क्या प्रिंट कर दोगे, तुम प्रिंट कर दोगे कि पीटीआर का डेटा, पीटीआर का लिंक में ये आ जाएगा। और पीटीआर के लिंक में नल जैसे ही आएगा, मेरा क्या है, नल जैसे ही आएगा ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ, उसके बाद बाहर आएगा तो हम पीटीआर का डेटा को प्रिंट कर लेंगे यहाँ से। सिंपल सी बात। अच्छे से तुम इसको प्रैक्टिकल करके बना सकते हो, मैं बस तुमको पढ़ा रहा हूँ आराम आराम से। लेकिन क्या होगा अगर लिंक लिस्ट इम्प्टी है? ये तो मैं बताया ही नहीं। ओके, अच्छा चलो ठीक है। क्या होगा कि जब मेरा लिंक लिस्ट इम्प्टी ही हो गया, एक भी नहीं है, मतलब क्या कि स्टार्ट ही नल है, स्टार्ट ही नल है, तो हम जो पीटीआर जो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल लगाए हैं स्ट्रक्ट नोड पीटीआर, वो भी जाहिर सी बात है नल होगा, ठीक है, और उसका लिंक भी नल होगा, ठीक है। तो हम एक और कंडीशन इसमें लगा सकते हैं कि इफ़ मेरा पीटीआर इक्वल टू नल, पीटीआर नल है और पीटीआर का जो लिंक है, ठीक है, वो भी नल है, पीटीआर नल है या पीटीआर का लिंक नल है, ये एक नोड हो गया, एक ही नोड हो गया। अच्छा, सेकेंड लास्ट नोड की बात, ठीक है, पीटीआर का लिंक नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगा, तो ये कंडीशन नहीं होगा, यहीं से हम, सॉरी ये मैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स कर दिया, लास्ट नोट का था। तो यहाँ पर हम नल चेक कर लेंगे, नल है तो यहीं से रिटर्न कर दो भाई, कुछ नहीं, यहीं से जाओ तुम रिटर्न हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सेम लिंक लिस्ट का अगर बोले, अब जो कॉन्सेप्ट लिख दिया है तो उसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल हो ही जाए कि वो कौन, सॉरी इफ़ कंडीशन में वो कहाँ से आया है। तो वो कंडीशन के लिए हम यहाँ पर एक बार और लिंक लिस्ट को पेस्ट करते हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट होगा कि ये नोड, ठीक है जी, यहाँ पर था 1000, 2000, 3000 और 4000। मेरा टारगेट है कि इसको प्रिंट करना है, ठीक है, सेकंड को प्रिंट करना है, सेकंड लास्ट, लास्ट से सेकंड को प्रिंट करना है। मतलब क्या कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, अगर हम बात करें कि एक पीटीआर टेम्पोररी वेरिएबल हम बनाते हैं जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, मतलब पीटीआर यहाँ है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम यहाँ कर दिए, पीटीआर यहाँ आ गया, ठीक है, मुझे यहीं इसका ही चाहिए, मतलब पीटीआर यहाँ आया तो मुझे क्या करना है, रुकना है, यहीं पर रुक जाना है। अच्छा, यहाँ पर रुक जाना है तो कैसे रुकेंगे, पीटीआर का लिंक पीटीआर का लिंक मतलब ये 4000, मतलब यहाँ का लिंक,
मतलब ptr का लिंक एक पीछे ही रुकना है, पीटीआर को यहीं रखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पीटीआर का लिंक अगर नल है तो रुक जाओ भाई। ठीक है जी, ऐसा है तो रुक जाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे? सिंपल सा वही स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड हैज़ ptr और ptr इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट इज ए ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज। उसके बाद एक वाइल कंडीशन लगाएंगे और उसमें लिखेंगे ptr का लिंक, ठीक है, का लिंक जब नॉट इक्वल टू नल, मतलब नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब पीछे तक, एक पीछे तक रहेगा, नेक्स्ट ये आ जाएगा ptr का लिंक। ठीक है, तब तक तुम क्या करो, ptr इक्वल टू ptr का लिंक डालो भाई, ptr इक्वल टू ptr का लिंक डालो। जैसे ही यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, ये वाइल कंडीशन जो होगा वो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि ये नल हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे आया वैसे ही मैं क्या कहूँगा, मेरा डेटा दे दो भाई, ptr डेटा दे दो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रिंट ऑफ %d ptr भाई डेटा दे दो, दूसरा कुछ मत करो, तो वो डेटा मुझे दे देगा। अच्छा, इस अब इसमें क्या होगा कि नल हो गया या एक ही नोड है, दो कंडीशन होता है, या एम्प्टी है लिंक लिस्ट, तब ये कंडीशन नहीं चलेगा मेरा। दूसरा, भाई एक ही नोड है, कहाँ से सेकंड लास्ट नोड बताओगे, दो कंडीशन है। चलो, अगर ऐसा कंडीशन है तब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इसका नोट्स बनाओगे तुम प्रॉपरली, तभी समझ में आएगा। मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ इसीलिए, अगर तुम सीधा देखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे कि इफ़ ptr जो मेरा है वो ही नल है, स्टार्ट में जाहिर सी बात है नल होगा, तो ptr में नल है, या ये नहीं है तो ptr का जो लिंक है वो नल के बराबर है, वो मेरा नल है। ठीक है, ऐसा है, मतलब ये एम्प्टी की बात हो गई यहाँ पर, और ये वाला बात हो गया एक ही नोड है, वन नोड, ओनली वन नोड है, तो वन नोड में भी सेकंड नोड हम नहीं दे सकते हैं, कैसे देंगे? ठीक है, तो ये वाला कंडीशन है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, रुक जा भाई, हाँ उस केस में क्या करोगे, तुम रिटर्न कर जाओगे चुपचाप, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। उसके नीचे वाइल लूप आ जाएगा ये वाला, और तुम्हारा वो क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। अब नेक्स्ट चीज़ आता है लिंक लिस्ट में कि इंसर्शन क्या करें। हम यहाँ पर इंसर्शन का बस अभी के लिए दो ही देखेंगे। क्यों अभी के लिए दो देखेंगे? इंसर्शन क्यों देखेंगे मुझे नहीं पता। चलो वही लिंक लिस्ट को फिर से यहाँ पर पेस्ट करते हैं इंसर्शन के लिए, इंसर्शन का कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए। अच्छा, इंसर्शन में हम क्या कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं और एक लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। बीच का लाइन अभी नहीं तोड़ रहे हैं फिलहाल के लिए, रुको। ठीक है, बीच का लाइन का अलग सिस्टम है, तो एक बिगनिंग में कर सकते हैं और एक एंड में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे कर सकते हैं, एक नोड बना देंगे क्या, ऐसा स्ट्रक्ट नोड, और जो वो था इंट डेटा, ऐसा वैसा करके स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे क्या? नहीं, ये तो स्टैटिक हो जाएगा मेरा, मुझे तो रन टाइम में बनाना है। रन टाइम में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग
मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे जो कि डायनेमिकली मेरा डेटा को बनाता है। कैसे बनाएगा भाई वो मेमोरी? अगर मुझे इंटीजर का चाहिए डेटा, इंट x इजकल टू 5, अब कुछ ऐसा ही डेटा चाहिए, 2 बाइट का डेटा चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं? मैलॉक साइज ऑफ इंट, सिंपल सी बात। इंटीजर फ्लोट का चाहिए, मैलॉक साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट के लिए डेटा हो जाता है। मुझे चाहिए स्ट्रक्ट नोड के लिए डेटा जिसमें एक डेटा पार्ट है और एक क्या पार्ट है? स्ट्रक्ट नोड एक पॉइंटर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ऐसा लिखूंगा, मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, कुछ ऐसा। तो मुझे क्या बनेगा? मुझे एक डायनेमिकली हीप मेमोरी में एक बनेगा मेमोरी, और उसका एड्रेस मुझे लाकर दे दो, जिसको हम यहाँ पर टेम्प में रख रहे हैं। टेम्प वेरिएबल में उसका एड्रेस रहेगा। इसमें 2 पार्ट रहेगा क्योंकि हमने स्ट्रक्ट नोड दिया है। कौन कौन सा पार्ट रहेगा? एक डेटा का पार्ट रहेगा, एक एड्रेस का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट रहेगा। हम मैलॉक से ही मेमोरी का एलोकेशन करेंगे। ठीक है जी। टेम्प जो है वो फिलहाल के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि हमारा टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बिगनिंग में डेटा को स्टोर करा रहे हैं और एक एंड में करा रहे हैं। एक आता है कि एक डिजायर पॉइंट पर ही हम डेटा को स्टोर करें, कि दूसरे नोड के बाद, तो तीसरे नोड के बाद, या 5वें नोड के बाद। उस केस में हम नोड काउंट करके रखते हैं किस नोड पर चाहिए, वो सब भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम धीरे धीमे हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इंसर्ट जो बिगनिंग में होता है वो कैसा होता है? बिगनिंग में इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम कहीं पर ऐसा करेंगे, वॉइड मेन मेथड है मेरा, हम एक फंक्शन को करेंगे इंसर्ट सपोज 5, खत्म। ये फंक्शन चलेगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए। हम पहले ऐसे समझते हैं, एक 5 और यहाँ पर नल रखा हुआ, सॉरी नल नहीं रहेगा, 5 ऐसा रखा हुआ एक नोड बनेगा। इसका एड्रेस 100, 1000, 2000, 3000, कुछ ऐसा। अब क्या करेगा कि इसका भी कुछ एड्रेस रहेगा। सपोज इसका एड्रेस है 5000, तो इसका एड्रेस उठाकर इसमें डालेंगे। स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट इक्वल टू टेम्प का डेटा, टेम्प का लिंक में स्टार्ट का डाल दिए, और जो इसका एड्रेस है वो स्टार्ट में डाल दिए। तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करने लगा और ये यहाँ से हट जाएगा, ये वाला कनेक्शन हट जाएगा, ये ऐसे प्रिंट करने लगा। कुछ ऐसा ही चलेगा ना, स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगेगा ऐसे, और ये ऐसे चलने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगर इंसर्ट कर ही दिए हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक वॉइड टाइप का फंक्शन होगा जो कि इंसर्ट करवा रहा है। कैसा वैल्यू ले रहा है, सॉरी एक्स, इंटीजर टाइप का वैल्यू ले रहा है। इसमें वही रामायण, स्ट्रक्ट नोड और एक टेम्प। किस लिए टेम्प? नया जो अभी मेमोरी क्रिएट करेंगे उसको डालने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं कि मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड के साइज का ही मेमोरी हमें क्रिएट करके दो। मतलब कि एक बॉक्स, ये वाला बॉक्स बन चुका है अब। ऐसा एक एक लाइन हम बता रहे हैं।
ये स्ट्रक्ट नोड बन गया, उसको टेम्प में रख दो। इसका एड्रेस जो है, सॉरी 5000, वो कहाँ रख दो, टेम्प के पास रख दो। टेम्प के पास ये है ऐसा 5000, जैसे स्टार्ट के पास है ना, तो यहाँ पर टेम्प के पास है ऐसा है, ये टेम्प है और इसके पास 5000 है। ये ऐसे पॉइंट इसको कर रहा है इस मेमोरी को। इस मेमोरी में दो भाग है, एक भाग डेटा के लिए है और एक भाग एड्रेस के लिए। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, टेम्प में रख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि इफ़, अब चेक कर रहे हैं कि टेम्प मेरा बना कि नहीं बना भाई। अगर नहीं बना इट मीन्स दैट कि हमारा नहीं बना, इट मीन्स दैट कि हमारा मेमोरी ही फेल है। तो इफ़ टेम्प इक्वल टू नल, टेम्प ही मेरा नल हो गया, तो क्या करेंगे, टेम्प अभी खाली है। ठीक है, टेम्प का क्या है, सॉरी टेम्प ही नल हो गया। इसको मैं क्यों लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेम्प नल नहीं है। टेम्प नल हो गया इट मीन्स दैट की तो मेमोरी ही नहीं क्रिएट हो, ये क्रिएट हुआ। टेम्प अगर नल नल नहीं है तो क्या करेंगे, हम कहेंगे टेम्प भाई आपका डेटा पार्ट में जाओ, मतलब इसमें जाओ, और जो ये वैल्यू x लिए हो उसको डाल दो यहाँ पर। चलो x में 5 था, यहाँ पर 5 डाल दो। चलो भाई मैं 5 डाल दिया। अब क्या करो, टेम्प का जो लिंक है उसमें क्या डाल दो, टेम्प के लिंक में इसमें क्या डाल दो, स्टार्ट का वैल्यू डाल दो। ठीक है, स्टार्ट का वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1000, और ये पॉइंट करने लगेगा किसको, फर्स्ट नोड को। ठीक है जी, और अरे ऐसे देख सकते हो, सॉरी थोड़ा और नीचे हो जाओ, हाँ अरे अरे तो ये इसमें 1000 डालेगा तो ये सीधा ऐसे पॉइंट करने लगेगा इसको। ठीक है, इन सब कचरा को भूल जाओ। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब क्या करो कि स्टार्ट में क्या डालोगे भाई, तो ये जो टेम्प का वैल्यू है वो डाल दो तुम, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। सिंपल सी बात है, टेम्प का वैल्यू डालो, ये 5000 यहाँ पर गया। अब ये स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट, ऐसा बनेगा 5000 जो है वो किसको पॉइंट करेगा, इसको, 5 और 1000 वाले को, 5000 5000 ये जो है फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, 20 वाला को 20, 2000 ये इसको पॉइंट कर रहा है 30, 2000 इसके पास 1000 है, और ऐसा ही बाकी सब। समझ में आ गया कि इंसर्शन फर्स्ट में हुआ है तो क्या हुआ है। अब सेकेंड थिंग है कि इंसर्शन जो होता है वो एंड में हुआ तो क्या होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ये सिस्टम मेरा खराब है। ठीक है, फिर से वही लिंक लिस्ट मेरा जो था वही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर था 1000, 2000, 3000। ठीक है जी, अब है कि इंसर्शन अगर एंड में हो रहा है तो क्या होगा, ये एंड के लिए इंसर्शन एट एंड। ठीक है, ये एंड में सेम वैसा ही मेमोरी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, लाइक 100 रख दिया। उसके बाद नल भी फिक्स ही कर देना पड़ेगा, और इसका जो एड्रेस है लाइक 5000, वो एड्रेस इसके नल के पास रख देना होगा, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले तो मुझे यहाँ तक रीच करना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा उसके लिए, है कि नहीं।
तो एक हम क्या टेम्पोररी पीटीआर वेरिएबल बनाएंगे जो कि स्टार्ट को पॉइंट करेगा यहाँ पर। अब स्टार्ट को पॉइंट करेगा तो एक बढ़ेगा, फिर ये चेक करेगा नल तो नहीं है, फिर ऐसा पीटीआर यहाँ पर बढ़ेगा, फिर यहाँ पर बढ़ेगा और देखेगा कि हाँ नल है, नल है तो कटाक से 5000 यहाँ पर कब से रख दो। जैसे ही रखोगे एक रिलेशन बन गया, हम इतना तो पहले से ही सेट करके रख चुके हैं, है ना। तो ये केस हो गया। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि वाइल जो मेरा पीटीआर है उसका जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू नल है। जब तक कि पीटीआर का लिंक नॉट इक्वल टू नल हो जाए, नल होगा तो ये तो कंडीशन फेल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएंगे हम। तब तक पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक करते जाओ, वही जो अभी हमने किया। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक यहाँ, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक यहाँ, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक बट नल नल। जैसे ही नल हुआ यहाँ आ गए हम, कंडीशन फेल हो गया, हम बाहर आ गए। अब क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे कि पीटीआर का जो लिंक है जो कि अभी नल पर पॉइंट हो रहा है इक्वल टू टेम्प। टेम्प ऑलरेडी हमने देखा था कि टेम्प कैसे हम बनाए थे, टेम्प कैसे किए थे। अरे टेम्प के लिए यही किए थे ना कि टेम्प इक्वल टू malloc साइज ऑफ struct नोड। ये जो मेमोरी बनाया उसके ऊपर लिख सकते हो struct नोड हैज टेम्प, और टेम्प इक्वल टू ये दो काम किए थे तो ये टेम्प उसमें रख दिए, हो गया काम खत्म। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या होगा। ठीक है एम्प्टी होगा तो और अच्छा है। लिंक लिस्ट एम्प्टी होता है तो उसकी क्या पहचान होती है कि इफ लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उसकी क्या पहचान है, स्टार्ट इक्वल टू नल ही हो जाता है। तो नल है तो भाई सीधा डालो ना, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प डालो, सीधा स्टार्ट में ही टेम्प का वेरिएबल। ये टेम्प बना था मेरा 5, नल ये स्टार्ट था, इसमें ही डालो इसका वैल्यू। सपोज करो 5000 था, इसका 5000 इसको पॉइंट कर रहा है, ऐसा कर दो, फर्स्ट नोड यही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर बार स्टार्ट जो है वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब हम इंसर्शन का एक अच्छा सा कोड लिख देता हूँ कि इंसर्ट कैसे होता है इंड में। तो इंसर्ट एट इंड, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं void इंसर्ट इंड। एक वैल्यू लोगे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का ही ले लो और एक्स में स्टोर कर दिए। उसके बाद हम बना रहे हैं स्ट्रक्ट नोड। ये एन को बड़ा भी कर, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है तो हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं टेम्प टेम्प, ठीक है जी। और इसको बना लिया, फिर से एक बनाया स्ट्रक्ट नोड ptr इक्वल टू स्टार्ट, ये लास्ट नोड पर पहुंचने के लिए। अब क्या कर रहे हैं हम, टेम्प इक्वल टू क्या करेंगे, malloc साइज ऑफ, क्या करना है, स्ट्रक्ट नोड। एक स्ट्रक्ट नोड एक बनाकर ऐसा दे देगा और इसका पॉइंट हो जाएगा टेम्प। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, हम कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे कि अगर टेम्प जो है वो नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू नहीं, टेम्प जो मेरा हुआ वो क्या है,
नया मेमोरी है तो क्रिएट ही नहीं हुआ, फुल है मेरे पास, इक्वल टू नल। क्या करेंगे, रिटर्न कर जाओ, चुपचाप रिटर्न कर जाओ यहीं से, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, चलो ख़त्म हो गया। अगर नहीं है तो तुम क्या करो, टेम्प का जो डेटा है उसमें क्या डालोगे, एक्स डाल दोगे, और टेम्प का जो लिंक है, क्योंकि ये लास्ट में तुम इंसर्ट करा रहे हो, तो लास्ट में इंसर्ट करा रहे हो तो क्या करोगे, टेम्प का जो लिंक है उसमें तुम नल डाल दो, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा कंडीशन हो जाए कि मेरा स्टार्ट ही, अभी तो ये लिंक हमने बना दिया, ये 10 हो गया और ये 100 हो गया, सॉरी ये नल हो गया, इसका कुछ एड्रेस है, तो हमने इतना काम करके ये चीज़ कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब स्टार्ट जो है मेरा ग्लोबल वेरिएबल जो है, स्टार्ट जो है अगर वही नल हो गया तो क्या करोगे, अगर स्टार्ट नल है तो हम करेंगे कि स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, टेम्प को सीधा डाल देंगे और रिटर्न हो जाएंगे यहीं से कि चलो ये भी काम ख़त्म हो गया, ठीक। यहाँ तक करेंगे। अगर नहीं नल है, अभी तो डेटा बस हमने बनाया है, नोड एक छोटा सा ऐसा 100 डाला है, यहाँ पर एक नल डाला है, इतना काम किया और इसके पास टेम्प है। अगर स्टार्ट नल हुआ तो शुरू में डाल के निकल जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो पहले काउंट करके लास्ट तक तो जाएंगे, सॉरी काउंट मतलब ट्रेवर्स करके लास्ट तक तो जाएंगे, तो जो पीटीआर हमने बनाया है उसका लिंक नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करो वही कहानी, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, बढ़ते चलो, जैसे ही फेल हुआ तो अब पीटीआर का जो लिंक है उसमें डाल दो टेम्प को, कहानी ख़त्म। कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ से बंद कर दो। जो पीटी लास्ट का नोट है उसके जो नल था पार्ट, उसमें इस टेम्प का एड्रेस, सपोज करो 5000 इसका एड्रेस है, तो इसको नल को हटाया, रिप्लेस किया, 5000 डाल दिया इस लाइन से, खेला ख़त्म। तो ये हो गया। लास्ट ऑपरेशन है बचा हुआ मेरे पास सर्चिंग का, कोई भी चीज़ को हम सर्च कैसे करते हैं, और उसके बाद डिलीशन का भी एक करेंगे। इट्स टू मच स्लो स्लो स्लो। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग, सर्चिंग करने का, ठीक है, कि हम सर्च कैसे करते हैं एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पर एक लिंक लिस्ट को मैं पेस्ट किया हूँ और इसी लिंक लिस्ट का हम रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पर 1000 2000 3000, ठीक है। मुझे अगर सर्च करना है सपोज करो कि 40 एलिमेंट, तो कुछ ऐसा है कि बुलियन रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स, तो अगर एलिमेंट 40 है तो ये मिल गया तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ट्रिवर्स करेंगे और एक एक एलिमेंट को मैच करते रहेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसका फंक्शन कैसा होगा, बूलियन, उसके बाद सॉरी फंक्शन नेम, उसके बाद फंक्शन का नाम होगा, यहाँ पर फंक्शन का नाम सर्च एली, और उसके बाद इसमें कुछ वैल्यू देंगे इंट एक्स, एक्स जो है वो मेरा वैल्यू है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर करते हैं एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल क्या करेंगे पीटीआर, पीटीआर एक और हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पीटीआर जो कि सेम इसी को पॉइंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर पीटीआर जो वेरिएबल बनाया है उसको क्या कर रहे हैं, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि वो नल नहीं है तब तक क्या करना है तुमको,
आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो क्या करना है, इफ ptr का जो डेटा है इक्वल टू सॉरी एल नहीं, यहाँ पर x है, ptr का जो डेटा है वो x के बराबर है, यहीं से कर दो बबुआ रिटर्न ट्रू। ठीक है, नहीं तो ये तो फॉल्स होगा ही, लास्ट में रिटर्न कर देना फॉल्स। बस, तो ये तुम्हारा हो गया सर्चिंग का यहाँ पर काम, सर्चिंग का भी काम खत्म हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि हम डिलीट कैसे करेंगे किसी भी एलिमेंट को, जो मेरा एलिमेंट है उसको डिलीट कैसे करना है। ठीक है जी, तो हम डिलीशन देखते हैं, सर्चिंग बहुत इजी था। डिलीशन करने के लिए ना मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ तीन चीज़ होता है कि एक जो स्पेसिफिक ये होता है कि इसी पॉइंट पर तुमको डिलीट करना है, एक होता है कि नहीं इंड में डिलीट करना है, इंड लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, और एक होता है कि फर्स्ट एलिमेंट को ही डिलीट करना है। ठीक है, तो ये दो टाइप का है, एक कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करो, एक लास्ट एलिमेंट को देखो। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि इसको तुम भैया डिलीट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, नहीं पता क्यों। तो इसमें क्या है, डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए क्या है कि इसका एड्रेस 1000 था, 2000 और 3000। इसमें क्या है, स्टार्ट में क्या है 1000 है ना, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट में रख देंगे 2000, सीधा ऐसे पॉइंट करने लगेगा। स्टार्ट इक्वल टू क्या हम कर देंगे, एक पीटीआर बनाएंगे और पीटीआर का लिंक ऐसा कर देंगे। तो क्या होगा, ये मेमोरी हट जाएगा, मेरा लिंक लिस्ट कुछ ऐसा बनेगा 1000 1000, यहाँ ये 30, ये 40, ये 50, ऐसा ऐसा मेरा मेमोरी बन जाए। लेकिन क्या ये सही तरीका है डिलीट करने का, ये तो मेमोरी फ्री नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसको फ्री भी करना है, जैसे मेलॉक के फंक्शन से हम मेलॉक फंक्शन यूज करके मेमोरी एलोकेट करते थे, वैसे ही एक फ्री फंक्शन होता है, इससे हम जिस मेमोरी का एड्रेस देते हैं वो मेमोरी मेरा फ्री हो जाता है, मेमोरी से वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक स्ट्रक्ट नोड नोड बनाए, एक पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिए, और हम क्या किए कि पीटीआर में क्या रख देंगे, पहले पीटीआर में हम पहले क्या करेंगे कि स्टार्ट को रख देंगे। ठीक है जी, ये रफ जो हम यहाँ पर किए हैं उसको ठीक है, तो ये ऐसे था और ये कुछ ऐसे था। तो पीटीआर में हमने स्टार्ट रख दिया, मतलब क्या कि पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, और स्टार्ट भी उसको पॉइंट कर रहा है। अब हम क्या किए कि स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का लिंक, स्टार्ट में क्या डाल दिए, स्टार्ट का लिंक डाल दिए, मतलब क्या कि 2000 डाल दिए, तो 1000 हटा और यहाँ पर 2000 डाल दिए, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का लिंक 2000 डाल दिए। मतलब क्या कि अब स्टार्ट जो है मेरा, स्टार्ट में क्या है 2000 है, और स्टार्ट मेरा ऐसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन पीटीआर अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने ये लाइन पर लिखा था स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर। तो अब हम फ्री फंक्शन का यूज करेंगे, फ्री, और यहाँ पर पीटीआर पीटीआर दे देंगे, जिससे ये मेमोरी एड्रेस डिलीट हो जाएगा, कुछ ऐसे सफाया हो जाएगा इसका, ऐसा। ठीक है, ऐसा सफाया हो गया। तो इतना काम करना है बस, अगर फर्स्ट हो तो। अगर स्टार्ट में ही नल हो तो क्या हो सकता है, हम कहेंगे कि भाई लिंक लिस्ट एम्प्टी है, कुछ डिलीट नहीं हो सकता है।
यही होगा ना। तो एक और कंडीशन उसके लिए हम चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे कि ऐसे अगर हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, हम ये लिख देंगे कि स्ट्रक्ट नोड ptr, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, ptr इक्वल टू ये स्टार्ट कर दो। स्टार्ट यहाँ पर कर दिया हमने, और यहाँ पर कर दी कि इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, नल है तो यहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर नल नहीं है तो क्या करो, स्टार्ट इक्वल टू, स्टार्ट में क्या डाल दो, स्टार्ट का लिंक डाल दो। लिंक में क्या रहता है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है। ये लिंक पार्ट होता है, इसमें नेक्स्ट इसका एड्रेस रहता है लिंक में। नेक्स्ट का एड्रेस डाल दो और उसके बाद क्या कर दो, फ्री कर दो ptr को। ये काम कर दो, काम खत्म, यही कोड है। अच्छा, अब क्या होगा, एक और केस है कि एंड से डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई हमको कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि एंड से डिलीट करो, लास्ट एलिमेंट जो होगा लिंक लिस्ट का वो डिलीट करके तुम दिखाओ। ठीक है, तो अगर एंड से डिलीट करना हो तो हम क्या करते हैं, सपोज कि इस एलिमेंट को तुमको डिलीट करना है तो एंड से तो और आसान है, इसको पकड़ना है कि जहाँ नल हो जाए ptr का रेफरेंस, और वहाँ पर पहुँचना है और उसको डिलीट कर देना है, ट्रेवर्स करना है पूरा पूरा, यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना है एक ptr ऐसा वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल से स्टार्ट करना है, ptr को एक एक ऐसे बढ़ाना है, और लास्ट वहाँ जाना है जहाँ नल मिल जाए, इसको नल मिलते ही डिलीट कर देना है। यही एल्गोरिथम है इसका, सिंपल से। और फिर जो मेमोरी होगा और जो हमारा बचा हुआ होगा मेमोरी, उसको कर देंगे। लेकिन कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे जो डिलीट कर देंगे, और कैसे यहाँ तक नल कर देंगे, तो इसमें हम दो पॉइंटर वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक प्रीवियस और एक आगे का, जो ptr नॉर्मल वेरिएबल मेरा होता है उसका। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक प्रीवियस और एक ptr करके ऐसा यूज करेंगे। ptr लास्ट में यहाँ आएगा, अरे यार ये लैग क्यों कर रहा है, ptr लास्ट में यहाँ आएगा और प्रीवियस लास्ट में यहाँ आएगा। तो प्रीवियस के लिंक में हमको नल डाल देना है, ख़त्म। और ये जो होगा इसको फ्री में डाल देना है, फ्री हो जाएगा। समझ रहे हो बात, प्रीवियस के लिंक में, प्रीवियस का लिंक में नल डाल देना है तो ये लास्ट हो गया, और इसको फ्री में भेज देना है। कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, एक एक करके हमको करना है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, चलो भाई इसको क्या करेंगे कि एक एक करके बढ़ाएंगे कि प्रीवियस का जो लिंक होता है उसमें नल, ऐसा ही कर देंगे ना, एक एक करके बढ़ाएंगे इसको वाइल लूप लगाकर। वाइल लूप ऐसा लगाएंगे, और क्या है, जब तक पीटीआर मेरा क्या हो, पीटीआर जब तक मेरा नल नहीं हो, नॉट इक्वल टू नल, तब तक एक एक करके जाएंगे ना। प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस का लिंक, और पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक। ठीक है, और पीटीआर को स्टार्ट ही कर रहे हैं हम सेकंड इंडेक्स से, यहाँ से ऐसे करके जाएंगे, और लास्ट में हम फ्री पीटीआर कर देंगे। ठीक है, तो एक ऐसा करके हम इसको कर सकते हैं। और दो और है क्वेश्चन, थोड़ा सा अभी हम जल्दी कर रहे हैं, कॉल आया है एक। केस 2, ये होमवर्क है, अगर कोई कर रहा हो तो सज्जन पुरुष या मादा। इफ लिंक लिस्ट इज, इफ लिस्ट इज एम्प्टी तो क्या होगा। और केस थर्ड है मेरा कि लिस्ट हैविंग ओनली
वन नोड। अगर एम्प्टी हो तो क्या होगा, वन नोड हो क्या होगा, ये करो और इसका पूरा कंप्लीट करो। काफ़ी लंबा इसका ये हो चुका है ऑलरेडी, लेक्चर लंबा हो गया है। हम अब बंद करते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में इतना ही था? नहीं, इतना तो नहीं था। अभी लिंक लिस्ट में सर्कुलर बचा हुआ है और डबली बचा हुआ है। डबली में क्या होता है, डबली में आगे और पीछे दोनों का एड्रेस रखते हैं वो लोग, नेक्स्ट और प्रीवियस। ये लिंक लिस्ट का दोनों का रहता है, कुछ ऐसा रहता है। एक नोड होता है जिसमें डेटा पार्ट ये होता है, ये एड्रेस पार्ट होता है, ये एड्रेस पार्ट होता है। ये एड्रेस किसका रहता है, ये एड्रेस इसका रहता है, इस नोड का रहता है। जैसे कि 2000 रहेगा तो यहाँ पर 2000 रखेगा इसका, और इसमें 3000 रखेगा, 4000 सॉरी 3000 इसका है, 4000 रखेगा इसका, या 4000 ये भी इसका है। एक 3000 रखते हैं ऐसा, और ये नल सपोज करो, और इसमें भी ऐसा रहता है। तो कुछ ऐसा ही रहता है डबली लिंक लिस्ट। और सर्कुलर में जो लास्ट इंडेक्स का यहाँ पर रहता है, वो फर्स्ट इंडेक्स का, फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है 2000, ताकि वो सर्कुलर जैसा ऐसा दिखे। यही होता है, उसको भी हम देखेंगे जल्दी ही। फिलहाल ये 2 HW हैं तुम्हारे पास, ठीक है। ये कंप्लीट करिएगा, मुझे बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए अगर मन है तो।